हूं सुरेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि देश में भाजपा सरकारों द्वारा बुलडोजरों के इस्तेमाल का बढ़ता चलन एक घातक प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से एक विशेष बातचीत करते हुए श्री दोषी ने कहा कि अपराधी को सजा देने का काम कोर्ट का है और सरकारों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उपेंद्र जी, आजकल सरकारों द्वारा बुलडोजर का उपयोग का चलन बढ़ता जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों जगह की सरकारें आरोपियों को ऊपर तुरंत उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही हैं। आपकी निगाह में ये फैसला कैसा है? सबसे पहले तो मैं मेरे तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का और चैनल के सभी पत्रकारों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। अभी आपका मुद्दा है कि आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चलाते आजकल, चाहे मध्य प्रदेश हुए चाहे उत्तर प्रदेश हुए। आरोपी तय करने वाले ये लोग कौन होते हैं? मेरा सामने सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जहां पे भी दंगा हुआ, जहां पे भी दूसरा कोई गुना हुआ, जहां पे भी अराजकता फैलती है, जहां पे भी दादागिरी होती है, वहां पे क्या एक्शन लेना वहां की सरकार को, वो नक्की करने का काम पुलिस का है। और पुलिस कैसा नक्की कर सकती है? उनको एफआईआर लेके कोर्ट में जाके दंगाइयों को या आरोपियों को सजा दिलाने का काम पुलिस का है। संविधान के मुताबिक चलने का काम पुलिस का है। जहां पे भी ऐसी दुर्घटना होती है वहां पे वहां की सरकार माने उत्तर प्रदेश हुए या मध्य प्रदेश हुए, वहां बीजेपी की सरकार है। उनको किसने अधिकार दिया कि आप बुलडोजर फिरा के उनका घर बार तोड़ दो, उनकी संपत्ति जब्त कर लो? ये जिम्मेदारी तो उनकी है नहीं। ये तो सरेआम खुलेआम संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। संविधान को मानते ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं एक छोटा सा दाखला आपको दूं कि मध्य प्रदेश में एक साथ 60 से 65 घर के ऊपर बुलडोजर घुमा दिया। वहां पे हुई दुर्घटना, वहां पे हुई पत्थरबाजी हुई, या वहां पे जो दंगा फसाद हुआ, वो दंगा फसाद में कोई एक व्यक्ति ने पत्थरबाजी की, वो सीसीटीवी कैमरा पे आ गया, पुलिस को प्रूफ मिल गया कि ये व्यक्ति ने किया है। वो व्यक्ति का घर तुम तोड़ देंगे, लेकिन वो व्यक्ति का घर उसके नाम पे है या नहीं है वो आपने चेक किया क्या? वो उनकी माँ के घर में, उनके बाप के घर में वो व्यक्ति रहती है जिसने पत्थरबाजी की, तो उनका माँ बाप का, भाई बहन का क्या गुनाह है कि उसको भी आप रास्ते पे लेके आए? ये तो सरेआम गुंडागिरी, दादागिरी सरकार के तरफ से, ऐसा मैं मानता हूं। और ये सरेआम भारतीय संविधान का उल्लंघन है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी विनती करता हूं, पूरे देश की पुलिस को, क्योंकि आज यूपी और मध्य प्रदेश से बुलडोजर का काम शुरू हुआ है संविधान के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी के और स्टेट में भी शुरू होएगा, तो ये रास्ते पे आ जाएगा दंगा करने वाले का पूरा फैमिली। तो मैं तो लोगों को बोलता हूं, आप आवाज उठाइए। मैं पुलिस को विनती करता हूं कि ये कौन सी आईपीसी धारा में सरकार को या पुलिस को पावर मिला है बुलडोजर घुमाने का? तो पुलिस ने सरकार का आईपीसी धारा के खिलाफ अगर कोई भी आदेश आया तो पुलिस ने उसका विरोध करना चाहिए, वो आदेश को मान्य ही नहीं करना चाहिए। मैं इसी पुलिस डिपार्टमेंट को भी विनती करता हूं, अगर सरकार सभी कायदा कानून अपने देश में कोर्ट होते हुए, न्यायालय होते हुए अपने हाथ में कायदा कानून लेती है सरकार खुद,
जैसे दंगाई अपने हाथ में पत्थर मार के कायदा कानून लेते, ऐसे सरकार भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने लगी, तो फिर ये अपने देश में कोर्ट का न्यायालय का क्या जरूर है, उसको ताला मार दो। मैं तो वहां तक मानता हूं कि देश में एक नफरत की भावना शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये सब काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, वो भी लोगों को सोचना जरूरी है। क्योंकि महंगाई दिन भर दिन बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को नौकरी थी, वो नौकरी चली गई, नई नौकरी नए जवानों को नहीं मिल रही है। ये सब चीज से ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पे सरकार है, वहां लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बुलडोजर का नया काम शुरू किया है, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद।